वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी 94। फ्रेंड्स, आज 6 जुलाई 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम आज की इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ साथ प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ते चलेंगे। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न पढ़ने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कोई भी प्रश्न मिस ना करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी 94 को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे प्रतिदिन सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास 6 जुलाई 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स। देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो भारतीय ओलंपिक संघ ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ ओलंपिक खेलों के लिए साझेदारी की है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसके द्वारा जीवन समर्थ पहल शुरू की गई है? तो हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा जीवन समर्थ पहल शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, भारत में। और इसके एमडी एंड सीईओ हैं सिद्धार्थ मोहंती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, भारतीय जीवन बीमा निगम। देखते हैं अगला प्रश्न। सीलू नाग को किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीलू नाग को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। ये हैं सीलू नाग, जिन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया है धीरेन्द्र कुमार ओझा को। ये है धीरेन्द्र कुमार ओझा, जिन्हें केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, धीरेन्द्र कुमार ओझा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट देखते हैं, डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप सिंह खरोला को NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए और सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव नियुक्त की गई। देखते हैं अगले पॉइंट में, भारत के नए गोल्फ प्रमुख कपिल देव को नियुक्त किया गया। विक्रम मिस्त्री भारत के नए विदेश सचिव बने और राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त NSA नियुक्त किया गया। NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, जिन्हें तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, TV रविचंद्रन और पवन कपूर को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया और CS शेट्टी को SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन नामित किया गया। उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। ये हो गई महत्वपूर्ण नियुक्तियां। देखते हैं अगला प्रश्न। ब्रिटेन के संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो ब्रिटेन के संसदीय चुनावों में लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है। इससे पहले ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सत्ता थी, जिसमें प्रधानमंत्री थे भारतीय मूल के ऋषि सुनक। अब लेबर पार्टी की सत्ता आने पर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनाया जाएगा कीर स्टारमर को। ये है कीर स्टारमर।
जिन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, लेबर पार्टी, और प्रधानमंत्री बनाया जाएगा कीर स्टारमर को। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है चारुलता एस कार को। यह है चारुलता एस कार, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा देश 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? तो 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा लाओस। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए, लाओस। लाओस की राजधानी है वियंतियाने। और इस आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी जिसका आयोजन किया जाएगा 21 से 27 जुलाई 2024 तक, और इसकी अध्यक्षता की जाएगी लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सेलेमैक्सिया कोमासेत के द्वारा। अब आसियान क्या है? तो आसियान का जो नाम है, पूरा नाम है, वो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 ईस्वी को, और इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया के जकार्ता में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, लाओस। देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा, डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालयों का उद्घाटन किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। मध्य प्रदेश में गेल इंडिया लिमिटेड का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू हुआ है, और मध्य प्रदेश सरकार हिंदू वर्ष 2081 को गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाएगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। अगला पॉइंट देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने वैगलेस स्कूल पहल शुरू की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में राहगीर आनंद उत्सव का आयोजन किया गया, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, मध्य प्रदेश। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो जो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं उनका वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है निकुंज श्रीवास्तव को। यह है निकुंज श्रीवास्तव, जिन्हें कार्यकारी विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, निकुंज श्रीवास्तव। देखते हैं अगला प्रश्न। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, नई दिल्ली। देखते हैं अगला प्रश्न। आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत भारत के यूपीआई को तीव्र भुगतान प्रणालियों से जोड़ने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत भारत के यूपीआई को तीव्र भुगतान प्रणालियों से जोड़ने के लिए आसियान के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, आसियान। आसियान के बारे में हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। आसियान क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, आसियान।
देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है? तो स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है स्वप्ना कलिंगल ने। ये है स्वप्ना कलिंगल, जिन्हें स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है, पी गीता को पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, विनोद गणात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नरसिंह और रोहिणी लोखंडे ने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है। देखते हैं अगला पॉइंट, मुंबई के सुपर कॉप कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और राधिका मेजर सेन को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये होगा महत्वपूर्ण पुरस्कार। अब देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है? तो हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है बिहार सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, बिहार। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर सकता हूँ करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको याद हो गए होंगे। और यदि कोई भी प्रश्न आपकी क्लास में छूट गया है तो वीडियो के एक बार शुरू से लास्ट तक दोबारा देखें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को सब्सक्राइब जरूर करें।